आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर क्लास 9 थर्ड शर्मा का, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ये जो हमारा पहला वीडियो है, एक्चुअली ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम केवल इतना देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं और इस चैप्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार हमें ये उसका एक माइंड में अपने दिमाग में बनाना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, जिससे कि हमें एक क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है कि हाँ, हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, हमें इस चैप्टर की इसलिए जरूरत पड़ी। तो ये सारी चीजें जो है हम इसलिए इस वीडियो में सारी की सारी चीजें देखेंगे, जिससे कि एक क्लियर पिक्चर इस चैप्टर के बारे में हम जो है बना पाए अपने दिमाग के अंदर। ओके, तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा, आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक आपने शब्द सुना होगा फैक्टराइजेशन। पहले तो इस फैक्टराइजेशन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन आप जो है फेमिलियर होंगे इस शब्द से, अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं, मतलब कि फैक्टर्स निकालने को ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सिंपल, जैसे यहाँ पे 30 है, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया है, लेकिन चैप्टर हमारा किस पर बेस्ड है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन वाकई में होता क्या, अगर किसी को नहीं पता तो। 30 है, 30 आपके पास एक नेचुरल नंबर है। इस 30 नेचुरल नंबर के आपको फैक्टराइजेशन करना है, इसका मतलब कि इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे? इसके फैक्टर्स वो सभी नंबर्स होंगे, 30 के फैक्टर्स वो सभी नंबर्स होंगे जिनसे इस 30 में डिवाइड कंप्लीटली चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखो, अगर आप 1 से इसमें डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 2 से आप डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 3 से आप डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ऑल दीज नेचुरल नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 30। इस 30 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जिन नंबर्स हैं आपके, 8 ये जो नेचुरल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस 30 के फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ये 30 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यही आपका क्या है? फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, जिसमें हमने फैक्टर्स निकाले। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या थे। तो सर, प्राइम फैक्टर्स अगर हम देखें तो ये जो 2 है ये एक प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे ये 3 है ये भी एक प्राइम फैक्टर है, ये जो 5 है एक प्राइम फैक्टर है। देखो, फैक्टर्स निकालने के बाद हमने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा, वो क्या है? प्राइम फैक्टर्स। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्या आपका प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स एक्चुअली मैंने क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, अगर आप थोड़ा बहुत भी याद हो तो आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, प्राइम फैक्टर फॉर्म। अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको भी बता देता हूँ, आप फिगर मत करिए। मैं यहाँ पे एक शब्द लिखने वाला हूँ, प्राइम फैक्टर फॉर्म। प्राइम फैक्टर फॉर्म, ये फॉर्म क्या कहती है? देखो, ये भारी भरकम शब्द आपको लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ईजी है, क्योंकि मैं इनको आपको बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देखो, प्राइम फैक्टर फॉर्म, प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या कहती है? ये आपके पास एक नंबर है 30, ठीक है। इस 30 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इस 30 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। इस 30 को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। मतलब कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 3 5। तो इस 30 को मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं इन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। कर सकता हूं। देखो, अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 करोगे तो आपको 30 ही मिलेगा। तो प्राइम फैक्टर फॉर्म यही कहती है कि इस 30 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, उनका आप इस 30 को आप उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और इन 2, 3, 5 को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स। अब सर, ये बात तो थी नेचुरल नंबर को लेकर, लेकिन चैप्टर हमारा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है? यहां पर मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है 5xy। इस 5xy को आप समझ पा रहे होंगे, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि देखो इसमें वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। देखो, वेरिएबल x, वेरिएबल y एंड कांस्टेंट 5। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक आपका x वेरिएबल है, एक आपका y वेरिएबल है और एक आपका कांस्टेंट 5 है। और तीनों जो हैं कंबाइन करे गए हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होगी, क्योंकि आपने 8th क्लास में ये पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, 7th में भी पढ़ लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं।
एक्चुअली अगर आपको याद हो, देखो याद भी नहीं है ना, मैं बस ऐसे ही बोल देता हूं, लेकिन बताता हूं तो मैं हूं ना आपको। देखो ये 5xy क्या है, 5xy एक्चुअली आपका मोनोमियल है। अगर आपको याद हो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके 3 तरह के होते हैं, एक्चुअली 3 नहीं 4 होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और आपका पोलिनोमियल। तो ये कौन सा टाइप है, दिस इज फर्स्ट टाइप, इसका मतलब मोनोमियल है। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं मोनोमियल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें केवल एक ही टर्म है, ये पूरा टर्म एक ही है। दिस इज 5xy, दिस इज कंप्लीट इज वन टर्म। ऐसा मत बोलना इसमें ये 3 टर्म है, y x 5 नहीं। मल्टीप्लाई अगर जहां पर भी साइन दिखे ना, समझ जाओ वो एक टर्म होता है। अगर कहीं पर 2x भी लिखा है ना, वो एक ही टर्म है, लेकिन वो बात छोड़ो। अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। जैसे हमने फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स तो हमने देख लिया, फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स हमने इधर इस लाइन से इधर देखा था। अब फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है, ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको क्या करना है, इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसके जो फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखा था, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इस 30 को हमने क्या किया, इस 30 को हमने एक्सप्रेस किया था इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। इसके प्राइम फैक्टर्स 2 है, 3 है, 5 है, इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया। वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। इस 5xy एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसके जो फैक्टर्स निकल के आएंगे उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब देखना ध्यान से, ये मोनोमियल है तो इस बहुत आसान रहता है। अगर आपको इसको एक्सप्रेस करना है तो इसके अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आपको सिंपल क्या करना है, 5 into x into y, सिंपल। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5xy मिलेगा। इतना समझ में आ रहा है। 5xy आपका एक मोनोमियल है और इस मोनोमियल का आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन जब हम इस मोनोमियल का करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सिंपल एक काम करना होता है, इस मोनोमियल को एक्सप्रेस करना है इसके प्रोडक्ट, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। और इसके फैक्टर्स इसके अंदर ही छिपे हुए हैं। 5 इसका फैक्टर है, x इसका फैक्टर है, y इसका फैक्टर है। अब मुझे केवल एक काम करना था अकॉर्डिंग टू द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन बस मुझसे ये कहता है कि आप इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दो। तो देखो सर 5 into x into y। अब एक यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजी आ रही है, उसको जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने 2 को, 3 को, 5 को हमने क्या बोला था, प्राइम फैक्टर बोला था। लेकिन एलजेब्रा के अंदर, एलजेब्रा के अंदर हम इन 5 को और इस x को और y को प्राइम फैक्टर नहीं बोलते। देखो काम तो हमने वही किया जो हमने यहाँ पे नंबर के साथ किया था। हमने यहाँ पे नंबर के साथ क्या काम किया था, इस 30 को हमने 2 into 3 into 5 लिखा। मींस इस 30 को हमने एक्सप्रेस किया इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 5xy है इसको भी तो हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर्स हुए। नहीं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं बोला जाता, तो एक नया शब्द आता है इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मतलब कि इसका मतलब 5, x, y आर फैक्टर्स ऑफ 5xy। ठीक है, अगर इस फैक्टर्स को मैं और क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूं तो इसको बोलते हैं, ये जो 5xy ये आपके क्या है, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स है। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, इररिड्यूसिबल, ये ई है आपका, ठीक है, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। यहाँ पे इनको क्या बोल रहे थे, यहाँ पे बोल रहे थे इनको प्राइम, यहाँ पे बोलेंगे इनको इररिड्यूसिबल फैक्टर। अब इररिड्यूसिबल का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, इस x को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इस y को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इस 5 को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोल रहे हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स बोल रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, बट उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपको समझ में आया। अरे पर आप तो बता ही नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज प्राइम फैक्टर फॉर्म एंड दिस इज इसको, और हाँ इस फॉर्म को नाम एक दिया गया है, इस फॉर्म का नाम है, इस फॉर्म का नाम है इररिड्यूसिबल फॉर्म। इररिड्यूसिबल, जैसे इस फॉर्म का नाम क्या था, प्राइम फैक्टर फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स की का प्रोडक्ट दिखाया है। इस फॉर्म का नाम है इररिड्यूसिबल फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स, इररिड्यूसिबल फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो एग्जांपल था मोनोमियल का, ये तो सिंपल सा एक मोनोमियल का एग्जांपल है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं,
लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है 3x, उसके बाद y प्लस 2, 3x y प्लस 2, इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको भी देखो सिंपल एक काम करना है मेरे को, सिंपल इस 3 को यहां से उठाओ, इनटू का साइन लगाओ, इस x को यहां से उठाओ, यहां पे रखो, उसके बाद ये y प्लस 2 पूरा, y प्लस 2 ये पूरा, ठीक है सिंपल। मैंने यहां पे क्या किया, 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 कंप्लीट की, y प्लस 2 कोमा x कोमा 3 ये तीनों क्या है, इस पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। इस पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कंप्लीटली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस कंप्लीट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ये तीनों क्या है, फैक्टर्स हैं। क्योंकि देखो अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। और ये कैसे फैक्टर्स हैं, ये आपका क्या इररिड्यूसिबल फॉर्म है। अच्छा एक बात एग्जामिन करिए, टेस्ट करिए, क्या ये जो फॉर्म है, ये जो हमने फॉर्म लिखी है, क्या ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है। इसका मतलब क्या 3 को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या x को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, हाँ नहीं कर सकते। y प्लस 2 को आप क्या किसी के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। तो y प्लस 2 भी एक अपने आप में इररिड्यूसिबल है। इसका मतलब ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है और यहीं पे हम रुक जाएंगे। एक्चुअली देखो ये इररिड्यूसिबल शब्द का बहुत मतलब इसकी बहुत अहमियत है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक्चुअली आप जो है ना जब बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करोगे सॉल्व, तो आप देखोगे कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको रुकना कब है। तो आपको अपने आप ये इररिड्यूसिबल चेक करना है, क्या हम इसको और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, क्या इसको फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई भी एक ब्रेक हो रहा है, या ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, अगर कोई भी एक ब्रेक हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये समझ में आ गया, ओके। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10 इंटू एक्स इंटू वाई। अब आप बहुत से बोल रहे होंगे कि इसको हम लिख देंगे 10 इंटू, एक्चुअली ये सब मोनोमियल्स है। अभी मैंने यहाँ पे ना तो बाइनोमियल लिया है, ना यहाँ पे मैंने ट्राइनोमियल लिया, ना पॉलिनोमियल लिया है। मैं सिंपल अभी बात कर रहा हूँ मोनोमियल की। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती जाए। तो यहाँ पे देखो ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल था। इस मोनोमियल का फैक्टराइजेशन सेम वैसे ही होगा जैसे इस वाले मोनोमियल का फैक्टराइजेशन हुआ था। सिंपल क्या किया था, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। वैसे ही 10x y है, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा 10 इंटू एक्स इंटू वाई। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। इसका मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके 10, x, y आर द फैक्टर्स। लेकिन क्या सोचिए, क्या ये वाकई में फैक्टर्स हैं? क्या आप इस 10 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते? क्या आप इस 10 को फर्दर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। देखो अगर आप इस 10 को करोगे 2 इंटू 5, उसके बाद इंटू एक्स इंटू वाई, एक्चुअली दिस इज द इररिड्यूसिबल फॉर्म, दिस इज नॉट इररिड्यूसिबल फॉर्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे माना y जो है आपका फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा, x आपका फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा, 10 तो हो रहा है ना, 10 तो आपका फर्दर ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब कम से कम कोई एक तो हो रहा है ना ब्रेक। तो भैया ये इररिड्यूसिबल फॉर्म तो नहीं हुई। तो ये आपकी क्या है, जब 10 को आपने 2 इंटू 5 लिखा, हाँ अब 2 को आप फर्दर प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि 2 को आप 2 प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, 5 को आप 2 प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, और x और y को तो आप नहीं लिख सकते, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दिस इज द इररिड्यूसिबल फॉर्म। अब एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पूरा हो गया, आपको इसको हटा दूं, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब ये आपको आई होप आपको समझ में आया, आ गए होंगे। अगर आपको नहीं भी आएगा फिर भी एक बार इस वीडियो को पीछे से देख लेना। अब हम बात करते हैं, बस थोड़ा सा और है, फिर उसके बाद हम जो है यहीं पे बाइंड अप कर देंगे इस वीडियो को। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट अप्रोचेस रहती हैं। देयर आर 3 डिफरेंट अप्रोचेस टू फैक्टराइज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहली अप्रोच क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इनको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, बस नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। दूसरा है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स,
फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। तीसरा है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो एक्चुअली अगर आपने 8th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो ये तीनों वहां पे प्रेजेंट थे। अगर आपने 8th क्लास का चैप्टर देखा होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जो चैप्टर था आपका, उसमें ये तीनों ही अप्रोचेस, टेक्निक्स आप बोल सकते हो, वहां पे मौजूद थी। आपने फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर भी देखा था, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म भी देखा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। एंड फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपने देखा होगा। तो ये तीन है आपके, इनको हम जो है इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक एक एग्जांपल अभी बता देता हूं जिससे आपके माइंड में एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर इमेज आपकी बन जाएगी। तो एक एग्जांपल लेता हूं, यहां से कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे 2x+4 का। ठीक है, 2x+4। तो ध्यान से सुनना, अभी तक हमने मोनोमियल लिया था, अभी तक केवल हमने मोनोमियल के फैक्टराइजेशन देखे, सिंपल उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ये इसका एग्जांपल है बायनोमियल का, और इसको मैं देख रहा हूं इससे फैक्टराइजेशन बाय। एक्चुअली देखो, ऐसा नहीं है कि इस पर ये वाला लग जाएगा, ये वाला टेक्निक इस पर नहीं लगेगा, इस वाले क्वेश्चन पे केवल यही टेक्निक लगेगा। ठीक है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो आप सीख जाओगे आइडेंटिफाई करना कि किस क्वेश्चन पे कौन सा अप्रोच इनमें से लगेगा। ठीक है, तो बस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और हम समझ जाएंगे अपने आप, हमें मतलब कि एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस पे ये लगेगा। देखो 2x+4 है, ध्यान से समझना, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म है, इसका मतलब ये बायनोमियल है। इसके फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अभी फिलहाल में बिल्कुल मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, उसको एकदम डायरेक्ट करेंगे, बेसिक से समझो। इस 2x को आप अगर मोनोमियल मानते हो, मानते हो क्या, ये 2x जो है आपका, सिंपल 2x को देखो, 2x को ये आपका मोनोमियल है, आप इसको लिख दो, इसके फैक्टर कर दो 2। देखो बस आप एक बार समझो, प्लीज समझो इसको, 2x है, इस 2x, ये 2x आपका मोनोमियल है, इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, सिंपल 2 into x लिख दोगे। तो इसके दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर x, और ये आपका इररिड्यूसिबल फैक्टर है, इससे ज्यादा ही ब्रेक नहीं हो सकते। 4 भी तो आपका एक मोनोमियल है, 4 भी तो आपका मोनोमियल है, और आप 4 को दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं, 2 into 2, 2 into 2। नाम क्या है जरा ध्यान से देखना, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। 2x के दो फैक्टर हैं, एक 2 और एक x, 4 के दो फैक्टर हैं, एक 2 और एक 2। इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, दिस 2 इज द कॉमन, या फिर कह लो ये वाला 2 इसके साथ कॉमन है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप इसको बाहर ले लो। बाहर लेने का मतलब इधर ले लिया मैंने, एक स्टार्ट कर दो ब्रैकेट, इस वाले आपने 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x बचा। यहां से आपने केवल एक 2 को बाहर लिया, तो यहाँ पे ये बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x+4 आपका जो बाइनोमियल है, उसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो तो आपका फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 into x+2। अब ध्यान से देखो, फैक्टराइजेशन ये हमारा क्या वाकई में ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है। क्या आप 2 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या x+2 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो हमने 2x+4 को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। हमने इस 2x+4 को, जैसे हमने 30 को किया था 2 into 3 into 5, वैसे हमने क्या किया, 2x+4 को 2 into x+2। ये इसके एक्चुअली दो फैक्टर्स हैं, तो 2, x+2 आर फैक्टर्स ऑफ 2x+4। तो 2x+4 के कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं। ये मैं इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं बार बार, जिससे कि आपके दिमाग में आपको एक आदत पड़ जाए, आपको जल्दी से चीजें कैच करने की, मतलब कि इस चैप्टर में जल्दी से कैच कर पाओ चीजों को, इसलिए बता रहा हूं मैं। दूसरा आता है भाई रीग्रुपिंग द टर्म्स। इसके लिए क्या, आपके लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, रीग्रुपिंग द टर्म्स। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं 2xy + 2y + 3x + 3। ठीक है, इस एग्जांपल को जरा ध्यान से देखो।
1 2 3 4 इसमें 4 टर्म है, इसको देखते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल इस वाले टेक्निक का है, इस वाले मेथड का है। यहाँ पे कह रहा है रीग्रुपिंग द टर्म्स। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इस 2xy के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, अगर इस 2y की तरफ फैक्टर करोगे तो 2 इंटू वाई, 3x की तरफ फैक्टर करोगे तो 3 इंटू एक्स, इस 3 की तरफ फैक्टर करोगे तो 3 का तो 3 रहेगा। आप ध्यान से देखिए, क्या इन चारों में कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे चलो मान लिया यहाँ पे y और y कॉमन है, लेकिन क्या चारों में कॉमन है कुछ? क्या चारों में चारों मतलब कि ऑल दीज 4 टर्म्स हैव एनी सिंगल कॉमन फैक्टर? इनके पास कोई भी सिंगल कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर इन दोनों के पास कॉमन है तो फिर वो इन दोनों के पास नहीं है, मतलब कि सिंपल है कि एक फैक्टर सबके लिए कॉमन नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? रीग्रुपिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रीग्रुपिंग कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, देखो अब ध्यान से समझना। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसको इसके साथ ग्रुप कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें ग्रुपिंग इस हिसाब से करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्टर्स जो है वो आपके कॉमन निकल के आए। देखो अगर मैं इस 2xy को इस 3x के साथ ग्रुपिंग करता हूं इसकी, तो देखो सर केवल 2 फैक्टर्स, एक ही फैक्टर कॉमन है आपका x, यहाँ पे केवल x कॉमन मिलेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ग्रुपिंग करता हूं तो आपको 2 फैक्टर कॉमन मिलेंगे, एक 2 फैक्टर है, एक x फैक्टर है, सॉरी y, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी y, और फिर इन दोनों को मैं कॉमन कर दूंगा, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दूंगा। तो ग्रुपिंग जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो 2 और y आपका कॉमन है, तो 2 इंटू वाई आपने बाहर ले लिया, एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका x, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, यहाँ पे क्या बचेगा? सिंपल 1, क्योंकि 2y आपका पूरा बाहर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे प्लस लगाया। यहाँ पे क्या कॉमन है? 3 और 3, तो आपका 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एक टर्म है क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, प्लस ये पूरा एक टर्म है, और यहाँ पे देखो x प्लस 1 जो फैक्टर है वो x प्लस 1 फैक्टर यहाँ पर भी है, तो इस x प्लस 1 को मैं बाहर ले लूंगा। बाहर लेने के बाद मैं एक ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करूंगा और बचे हुए टर्म्स को उस ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। तो आपका 2 इंटू वाई मतलब कि 2y प्लस 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एक बड़ा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा था, इसके 2 फैक्टर निकल के आए। एक फैक्टर x प्लस 1 है, दूसरा फैक्टर 2y प्लस 3 है, और ये दोनों ही फैक्टर आपके इररिड्यूसिबल फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि इनको आप फर्दर जो है और डिवाइड नहीं कर सकते। सो इस इतने बड़े एक्सप्रेशन के आपके 2 फैक्टर निकल के आए, एक x प्लस 1, एक 2y प्लस 3, दोनों ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो ये आपका हो गया रीग्रुपिंग द टर्म बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। में आपको एक यहाँ पे एग्जांपल बना देता हूं आपके लिए। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म्स है? देयर आर 3 टर्म्स इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 1 2 3। अब इसके फैक्टराइजेशन करना है, तो आप इसको आप देखना ध्यान से, ना मैं इसको लगाऊंगा ना मैं इसको लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो अब यहां से देखो, ये x प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल ये हो गया इसका, इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके जो फैक्टर्स आए वो आए आपका x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है सर, ये हमने यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देखा। तो हमने ये एक पूरा का पूरा, इस एक्चुअली वीडियो बहुत ज्यादा काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको एकदम, अगर आपने 8th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी होगी ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ, हमने जो 8th क्लास में हमारा जो छूट गया था वो भैया ने जो है इस वाली वीडियो में पूरा करा दिया, पूरा समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो से अब हम अपना क्लास 9th का, एक्चुअली ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, एक फील आना चाहिए कि हाँ हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पे एक आपके लिए एक जो नींव बोलते हैं ना, नींव आपकी मैंने रख दी है। अब हम जो है बस बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।